नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रीट वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर रीट की एग्जाम डेट का ऐलान हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर को आपकी एग्जाम है और आपको अब है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब आपको यहाँ पर दुगनी रफ्तार में मैं आपको यहाँ पर तैयारी करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर एसएसटी की। अगर एसएसटी में यहाँ पर आपके 55 से 56 क्वेश्चन नहीं आए तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके आने चाहिए एग्जाम में। अगर हमारे द्वारा दी गई सभी वीडियो आप अटेंड करते हो तो 100% आपके यहाँ पर 50-55 प्लस एग्जाम में करके आओगे। दोस्तों यहाँ पर आपका टारगेट कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 120 आपका टारगेट होना चाहिए। इस टारगेट को लेकर आगे चलिएगा दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो टारगेट तो पूरा ही है 150 ही है, लेकिन 150 नहीं कर पाओगे दोस्तों यहाँ पर। सही क्वेश्चन आप 150 नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट है 120। एससी का है दोस्तों यहाँ पर इतना ही एससी का है। और देखिएगा जनरल कैटेगरी में अगर आते हो तो 135 आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। आगे देखिएगा हमने पिछली बार जो कॉन्सेप्ट किया है वो राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। आज का जो वीडियो नंबर है ये पार्ट है 2 है दोस्तों यहाँ पर। इसको आपको कंप्लीट करना होगा और इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप राजस्थान की सभ्यताओं से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे दोस्तों यहाँ पर। ये मेरा विश्वास है पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप नए हो तो देखिएगा इतिहास चल रहा है तो इतिहास में हमने 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर लिया है, राजस्थान का प्राचीन इतिहास और राजस्थान की सभ्यता पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान की सभ्यता पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 55 है दोस्तों यहाँ पर। ये वीडियो नंबर है यानी कि 97 वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 96 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए दोस्तों यहाँ पर। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आपको ये यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। सभी आपको पता है दोस्तों यहाँ पर आरबीसी की बुकों से उठाए गए क्वेश्चन है। जैसा प्रश्न बैंक आपको अजमेर शिक्षा बोर्ड में बना रखा है वैसे ही क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। ये किसके लिए, इसकी विशेषता क्या है, इसमें यहाँ पर पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं दोस्तों यहाँ पर और पाषाण सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर बागौर सभ्यता से ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कोठारी, बनास, चंबल या फिर लूनी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। देखिएगा एक तो आपको नदी याद हो जाएगी, एक आपको सभ्यता याद हो जाएगी। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोठारी नदी के किनारे है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो कोठारी नदी है वो भीलवाड़ा की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है आपका हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौहर सभ्यता किस जिले में स्थित है। बताना होगा नौहर, अलवर, करौली, भरतपुर या फिर भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर नो है, ये ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर नो है। वैसे तो देखिएगा नौहर सभ्यता तो है हनुमानगढ़ में और नोहो जी हाँ दोस्तों, ये जो नो है ये है अपने भरतपुर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद या फिर भीलवाड़ा या फिर कोटा में बालाथल सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, बालाथल सभ्यता उदयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिएगा जोधपुर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या फिर नागौर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जयपुर में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोराला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर या फिर बीकानेर।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुराला। जी हाँ दोस्तों, कुराला जो सभ्यता है वो नागौर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, या फिर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, या फिर नौहर सभ्यता भरतपुर, या टूटीकर सभ्यता अलवर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। और एक तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर दोनों सभ्यता में यहाँ पर पशुपालन और पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? भरतपुर, पाली, जोधपुर, या फिर बाड़मेर। तिलवाड़ा पूछा है, तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर तिलवाड़ा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? बताइएगा, माही, बनास, लूनी, या फिर जोजड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लूनी नदी पर विकसित हुई थी ये जो सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, सीकर में, उदयपुर में, या फिर राजसमंद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोनारी सभ्यता है झुंझुनू में। यहाँ पर लोह गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना। एक तो जो सोनारी सभ्यता है कहाँ पर है? झुंझुनू में। और एक क्या किस लिए फेमस है? यहाँ पर एक लोह गलाने की भट्टी मिली थी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो पार्ट 1 था दोस्तों, यहाँ पर जो पार्ट 1 था उसमें तो मैंने बड़ी बड़ी सभ्यता कराई थी दोस्तों। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता, यहाँ पर और बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता, ये चारों सभ्यता मैंने आपको कंप्लीट कराई थी पार्ट 1 में। अब जो छोटी मोटी सभ्यता है वो पार्ट 2 में कंप्लीट की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन थे 55 है इसमें, और उसमें थे 55 है, 50 क्वेश्चन उसमें थे, इसमें 55 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नलियासर सभ्यता है, तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां पर मिले हैं? भरतपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या फिर नागौर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष जो मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, भरतपुर में मिले हैं। भरतपुर में दोस्तों यहाँ पर गुफाएं मिली है दोस्तों, यहाँ पर जिसमें चित्रित थे बाघ के चित्र भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर भरतपुर के नोहो स्थान है दोस्तों, यहाँ पर वहां पर ये पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराठ में भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सी सभ्यता बीकानेर में स्थित है? पूगल, सोथी, सावनिया, या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, उपयोग सभी हो जाएगा। देखिएगा, इसमें से महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है? एक तो पूगल सभ्यता है, जो कि पूगल तहसील में इसकी खोज की गई थी। एक है सोथी सभ्यता, और ये जो सोथी सभ्यता है इसको कालीबंगन फर्स्ट के नाम से जानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर इसको ध्यान रख लेना, ये सोथी बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चन क्रैक कर दिए दोस्तों, यहाँ पर 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोह गलाने का प्राचीनतम भट्टी किस जिले में मिली थी? झुंझुनू में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, या फिर राजसमंद में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू में मिली थी। और झुंझुनू में कौन सी सभ्यता के अंतर्गत मिली थी? ये सोनारी सभ्यता के अंतर्गत मिली थी दोस्तों। यहाँ पर अभी मैंने आपको कंप्लीटली बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिल्लुट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइएगा, बनास, लूनी, साबरमती, या फिर कांकनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गिल्लुट जो सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पशुपालन के अवशेष राजस्थान की किन सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं? दीजिए, बागौर, तिलवाड़ा, कालीबंगा, या फिर ए और बी दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सभ्यताओं में मिले थे दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तरखाने वाला, अनूपगढ़, चक 84, या फिर डेरा, या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी सभ्यताएं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, अगर हनुमानगढ़ की पूछे तो यहाँ पर पीलीबंगा हो जाएगी, और यहाँ पर कालीबंगा हो जाएगी, महत्वपूर्ण सभ्यता है। अगर गंगानगर की पूछे तो देखिएगा तरखाना महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर ये याद रख लेना है। अनूपगढ़ एक वहाँ पर तहसील है दोस्तों, यहाँ पर ये याद रखना है। 84 ये कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन आपको ये डेरा भी याद रखनी है, पूछ लेता है तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है? बताना होगा।
बैराट सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, बिलाड़ा सभ्यता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूहों के दांत किस सभ्यता के अंतर्गत मिले थे? बताना होगा कुड्डा, नौहर या फिर तरखाने वाला या फिर बैराट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चूहे के दांत जो मिले थे वो मिले थे यहाँ पे कुंडा में मिले थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताना होगा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर पाली में। तो दोस्तों नगरी जो सभ्यता है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नगरी किसको जाना जाता था प्राचीन समय में? ये चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को नगरी के नाम से जाना जाता था दोस्तों यहाँ पर। ये भी याद रख लेना, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक ही प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्हित उपस्थित है। बताना होगा कहां पर है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर है दोस्तों यहाँ पर। नीम का थाना सीकर में है दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बडली से, बैराट से, बरनाला से या फिर कुछ काला से। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बैराट सभ्यता से दोस्तों यहाँ पर अशोक का जो अभिलेख ब्राह्बू जो अभिलेख था दोस्तों यहाँ पर ये प्राप्त हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परवतसर तहसील का गांव है। कौन सा है? बताना होगा। परवतसर कहां पर है? ये परवतसर नागौर में है, लेकिन कहां पर खुदाई की गई थी दोस्तों यहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ाला। जी हाँ दोस्तों, ये नागौर में है कुड़ाला, जहां पर सबसे अधिक जो ताम्र सामग्रियां मिली है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, गणेश्वर में भी मिली है दोस्तों यहाँ पर और कोराड़ा में भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि मध्यमिका का नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका नगरी पूछा है अब, तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है मध्यमिका नगरी। नगरी के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस जिले में बालाथल सभ्यता है? बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालाथल है उदयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कालीबंगा प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। ये पार्ट 1 में भी आया है ये क्वेश्चन और पार्ट 2 में यहाँ पे भी डाल दिया है, तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोती हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये कहाँ पर है सोती? ये बीकानेर में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में है सोती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों सभी स्टूडेंटों को। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आरबीसी की बुक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने आरबीसी की बुक का अध्ययन किया है दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 12, कक्षा 11 और कक्षा 8, कक्षा 6 की, तो वो ही को यहाँ पर इनको क्लियर कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तक नहीं पढ़नी है, केवल आरबीसी की गाइडलाइन के आधार पर भी पुस्तक पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा, नागौर, अलवर या फिर सीकर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बागौर कस्बा है, भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रेड टॉक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले थे? बताइएगा। अलवर के निकट, बैराट के निकट, भरतपुर के निकट या फिर नौहर के निकट, नालियासर या फिर माउंट आबू या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि सागरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सांगरिया संग्रहालय बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर या फिर जयपुर। तो दोस्तों सांगरिया जो संग्रहालय है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हनुमानगढ़ में है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो कालीबंगा और पीलीबंगा
कालीबंगा से जो सभ्यताओं के अवशेष खुदाई में मिले थे उसका एक संग्रहालय बनाया गया था, सागरीय संग्रहालय दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में है दोस्तों यहाँ पर सागरीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस सभ्यता स्थल पर चित्रशैल प्राप्त हुए थे बताएगा, बैराट में, कालीगंगा में, आहड़ में या फिर गणेश्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता में प्राप्त हुए थे। और इसके साथ अगर बैराट सभ्यता नहीं देता है तो या कि नौहो सभ्यता भी दे देता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये भी ध्यान रख लेना, नौहो सभ्यता में भी यहाँ पर यानी कि चित्रशैल भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है, तो ये तो आपके दिल और दिमाग में बैठ गया होगा दोस्तों यहाँ पर। बाघ और भीलवाड़ा जिसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, और यहाँ पर पाषाण काल के साक्ष्य मिले थे, एक तिलवाड़ा सभ्यता में भी मिले हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तिलवाड़ा सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो बाड़मेर में है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनानी देवता अपोलो की चित्र अंकित मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा से, आहड़ से, बैराट से या फिर गिल्लू से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, पहचानिए। देखिएगा, डाठा थोरा बीकानेर, ओशिया जोधपुर, कुराला नागौर, ईसवाल गंगानगर। तो इसमें से गलत आंसर कौन सा है बताएगा। तो इसमें से बिल्कुल सही दे रहे हो, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ईसवाल जो सभ्यता है वो उदयपुर में है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, या गंगानगर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप पुरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे बताएगा। बौद्ध स्तूप मिला था ना बैराट में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बैराट में मिला था दोस्तों यहाँ पर। और ये बौद्ध संस्कृति के प्रमुख अवशेष मिले थे यहाँ पर बैराट सभ्यता में, जिसमें मोती डूंगरी, भीम की डूंगरी, और यहाँ पर आपको पता है जो है ना दोस्तों यहाँ पर इन डूंगरियों की खुदाई की गई थी। डूंगरिया क्या होती है, डूंगरिया छोटी सी जो गोलनुमा आकृति की जो पहाड़ियाँ होती है दोस्तों यहाँ पर, उसको डूंगरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पहचानिए क्या है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौहर, भरतपुर, जोधपुरिया, जयपुर और सोनारी झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा नगर कहा जाता था, बताना होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनारी झुंझुनू, नगर टोंक, नालिया सर सामर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर टोंक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौहो सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है बताना होगा, गंभीर, रूपारेल, साबी या फिर बाणगंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूपारेल नदी। जी हाँ दोस्तों, रूपारेल नदी के किनारे पर है नौहो सभ्यता, और ये कहाँ पर है, भरतपुर में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है, कालीबंगा को, बागोर को, बैराट को या फिर आहड़ को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रावती सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है, उदयपुर, सिरोही, कोटा या फिर जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है सिरोही में है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि चंद्रावती प्राचीन नाम किस नगर का था दोस्तों यहाँ पर, तो ये सिरोही का था दोस्तों यहाँ पर। अब पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, चंद्रावती जो सभ्यता है वो कहाँ पर विकसित हुई थी, तो सिरोही पर हुई थी दोस्तों यहाँ पर, सिरोही जिले में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है, धूल का कोट, मृतकों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है बताएगा, आहड़ को, बैराट को, बालाथल को या फिर पुगल को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आहड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताम्रयुगीन स्थल जहाडोल कहाँ स्थित है बताना होगा, जहाडोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है ये जहाडोल सभ्यता। तो ये किस जिले में स्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर जहाडोल। ईसवाल, जहाडोल ये दोनों सभ्यता है, आहड़ सभ्यता, ये तीनों सभ्यता दोस्तों यहाँ पर उदयपुर से संबंधित है, ये याद रखनी है तीनों। कौन कौन सी, एक तो है ईसवाल सभ्यता दोस्तों यहाँ पर उदयपुर में है, एक है जहाडोल सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर, ये जहाडोल तहसील उदयपुर में है, एक आहड़ सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर। ये तीनों सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर का जो उठकर आ सकता है वो आहड़ से आ सकता है, फिर ईसवाल से आ सकता है, फिर जहाडोल से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल
स्थल को इंडो ग्रीक शासकों की 18 सिक्के प्राप्त हुए थे? बताना होगा नगरी से, बैराट से, नगर से या फिर रेड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे दोस्तों यहाँ पर 18 सिक्के, जो कि इंडो ग्रीक शासकों के थे दोस्तों यहाँ पर। इससे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो बैराट सभ्यता थी कहीं ना कहीं उनका व्यापार यानी कि यूनानियों के साथ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? बताना होगा रूपारेल, बाणगंगा, साबी या फिर बनास। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। और ये सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर बताइएगा? ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, वहां से निकलती है और उसी के किनारे पर ये जोधपुरा सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जोधपुर अगर ऑप्शन में जोधपुर होता तो आप जोधपुर देते हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। अगर जोधपुरा पूछे तो जयपुर में है ये सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता है दोस्तों यहाँ पर, और साबी नदी के तट पर है। 3 क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तरखाने वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे? बताइएगा बीकानेर, गंगानगर, नागौर या फिर जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि गंगानगर में। और सबसे पहले आपको पता है जो आर्य लोग थे वो गंगानगर हनुमानगढ़ में आके बसे हुए थे दोस्तों यहाँ पर। वैसे तो आपको पता है आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी थे जो कि चारागाह की तलाश में भारत आए थे, और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान में तो सबसे पहले गंगानगर हनुमानगढ़ को अपना यानी कि रहने की जगह बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए है क्वेश्चन, बताना होगा सही आंसर क्या हो जाएगा। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान पर को उत्खनन के लिए चयनित किया गया था? आरपीसी में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, यानी कि बताना होगा बीजक की डोंगरी, गणेश की डोंगरी, भीम डोंगरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीजक की डोंगरियों में सबसे पहले उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था दोस्तों यहाँ पर। ब्रजवासी और बीके थापर के द्वारा किया गया था दोस्तों यहाँ पर, सॉरी ब्रजवासी बीके थापर के द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों यहाँ पर, वो लेकिन सबसे पहले तो ये बीजक की पहाड़ी पर किया गया था दोस्तों यहाँ पर। उत्खनन कार्य 1936 में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे? कहाँ पर हुए थे बताना होगा, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट या फिर बागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राज्य में संख्य लिपि के प्रमाण बहुतियात में किस स्थान पर मिले हैं? बताना होगा दिलवाड़ा, रणकपुर, बैराट या फिर पीलीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बैराट में मिले हैं, संख्य लिपियों के सर्वाधिक भंडार मिले हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस सभ्यता में शैल चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों ये बैराट में मिले थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी से बनी खिलौना बैलगाड़ी किस सभ्यता के अंतर्गत मिली थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा के सभ्यता में मिली थी खिलौना गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी की नाली किस सभ्यता से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को। आहड़ सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में, बैराट सभ्यता में या फिर पुगल सभ्यता में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको, हाँ आपको ही देना है दोस्तों यहाँ पर, सबका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किन किन निर्देशों पर किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास, एच.डी. सांखलिया, आर.सी. अग्रवाल या फिर ब्रजवास बीके थापर या फिर विजेंद्र नाथ मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, एच.डी. सांखलिया और आर.सी. अग्रवाल के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था 1953 में दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइएगा। ओला सभ्यता जैसलमेर, भीनमाल सभ्यता जालोर, ईसवाल सभ्यता चित्तौड़गढ़, रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़। तो इसमें से गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। तो दोस्तों गलत जोड़ा है यानी कि सी ऑप्शन गलत जोड़ा है, तो यही सही है आपका। यानी कि देखिएगा ईसवाल सभ्यता है वो उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया था। तो इस तरह से आपने 55 क्वेश्चन अटेंड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज हमें जरूर बताइए कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके 40 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं, तो एक बार और देखिएगा वीडियो को, अभी देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तभी जाके याद होंगे। ऐसे नहीं कि आज देख लिया फिर 15 दिन बाद देख लिया, नहीं, अभी देखना है दोस्तों यहाँ पर। अगर पूरे 100% प्रश्न याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपकी सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। टोटल
105 प्रश्न मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी बुकों से संबंधित थे और जो कि आपकी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर पिछली बार ये क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में आने के चांस बनते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत बार, और अब आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूले दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर आपके। तो देखिएगा अब जो कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो मध्य राजस्थान का इतिहास पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें चौहान वंश हम कंप्लीट करने वाले हैं। चौहान वंश इसमें कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 में। उसके बाद आपको पता है दोस्तों यहाँ पर राठौड़ वंश करेंगे, फिर कछुआ वंश, फिर मेवाड़ का वंश। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, तोड़ना है, क्रैक करना है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।